हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन डुग्राम अकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। उसका टॉपिक है एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम क्यों यूज़ करते हैं, ये कैसे इफ़िशिएंट होता है हमारे डेली यूज में, ये कैसे यूज होता है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे ये डुग्राम अकेडमी के कुछ कलीग हो गए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, वहाँ सर्च कर सकते हैं और अगर कुछ क्वेरी होगा तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और राइट साइड में हमारा एडोराम अकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पर जाके वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। ठीक है, वहाँ अभी जो हम देखने वाले हैं पीडीएफ वो सारा अवेलेबल होगा और जो कोर्सेज अवेलेबल है एडोराम अकेडमी के वो भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम पहले ये जान लेते हैं ये होता क्या है, ये हमारे डेली यूज में कैसे कैसे ये यूज होता है, कैसे हम क्यों जाने इसको। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। मेनली एल्गोरिदम का डिफिनेशन है कि ये हमारा फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, मतलब कि ये सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक। ठीक है, और फाइनाइट स्टेप मतलब फाइनाइट होगा, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट मतलब जिसका हम काउंटिंग कर सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब जिसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनफाइनाइट नहीं होगा, ये फाइनाइट होगा। ठीक है, जैसे कि कोई प्रोग्राम होता है तो वाइल लूप लगाते हैं, वन डाल देते हैं तो वो इनफाइनाइट लूप हो जाता है। ठीक है, मतलब वो इन्फिनेटली चलते रहता है। तो वो इन्फिनाइट लूप जैसे ही आ गया, इन्फिनेटली चलते रह गया, उसका कोई एंड नहीं है, तो वो एल्गोरिदम नहीं हुआ। वो क्या हो गया, वो प्रोग्राम है बट वो एल्गोरिदम नहीं है। तो ये याद रखिएगा, फाइनाइट स्टेप है, मतलब अगर इन्फिनाइट स्टेप होगा तो वो एल्गोरिदम नहीं होगा, वो प्रोग्राम होगा बट एल्गोरिदम नहीं होगा। एल्गोरिदम मतलब क्या होता है, ये फाइनाइट स्टेप और सीक्वेंस वाइज होता है। मतलब सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक, जैसे कि आप अगर 10th का एग्जाम दे रहे हैं उसके बाद ही आप 12th बोर्ड दोगे, उसके बाद ही आप ग्रेजुएशन में जाओगे। ठीक है, तो क्या ये सीक्वेंस है, ऐसा नहीं होगा 12th के बाद आप 10th दे रहे हो, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए 10th के बाद 12th यानी सीक्वेंस में हो रहा है, इट्स अ सीक्वेंस। इसलिए एल्गोरिथम वैसा ही काम करता है कि एक के बाद एक। ठीक है, और फाइनाइट स्टेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि ये एल्गोरिथम को हम डिफाइन कर सकते हैं सम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सेम चीज़ है कि ये कुछ, और जैसे कि एक प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि अगर आपको एडिशन करना है तो पहले क्या करोगे कि आप दो वेरिएबल लोगे, दो एडिशन करने के लिए कम से कम दो नंबर चाहिए। ठीक है, तो आप दो वेरिएबल लिए, पहला स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप, दोनों वेरिएबल के डाटा को सॉल्व किए। ठीक है, सम किए उसको। थर्ड स्टेप कि आप जो कंप्यूटर होता है वो आउटपुट देता है यूजर को कि आपका ये आउटपुट हुआ। तो ये स्टेप्स हो गए कि पहले आप वेरिएबल लिए एंड देन आप उसको सम किए एंड देन आप आउटपुट दिए। ठीक है, अगर ऐसा कभी होगा पहले आप आउटपुट दे दो फिर सम करोगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या है कि एक सीक्वेंस है, पहला स्टेप यही होगा, उसके बाद यही होगा, उसके बाद यही होगा। एक रेगुलर है, एक फिक्स है कह सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कुछ इन ऑर्डर, कहीं भी हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, एक ऑर्डर वाइज चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि एल्गोरिदम कैलकुलेशन में यूज़ होता है, डाटा प्रोसेसिंग में यूज़ होता है और मेनी अदर फील्ड में। मतलब कि एल्गोरिदम के हर, जैसे कि अभी एग्जांपल लिए थे प्रोग्राम का, तो ये क्या हो गया कि प्रोग्राम मतलब कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे समेशन लिए कि दो डाटा हुआ उसका सम किए, तो ये क्या हो गया, एक कैलकुलेशन हो गया। या फिर कहे तो प्राइम नंबर सर्च करना है, अगर आपको दिया गया है 1 to 100 नंबर। ठीक है, तो आपको उसमें से ढूंढना है कि प्राइम नंबर कौन कौन सा है। तो आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो कि जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो तो प्राइम नंबर, या और किसी से डिवाइड ना हो तो वो प्राइम नंबर होगा। अगर किसी और से भी डिवाइड हो तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम, या फिर इवन नंबर क्या होगा, ऑड नंबर क्या होगा, ये सब हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, ये एल्गोरिथम की हेल्प से हो रहा है, डाटा को प्रोसेस कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है algorithm is essential because they serve as a systematic procedure that computer require। मतलब कि algorithm हमें हमारे लिए essential इसलिए है कि ये ना सिस्टमेटिक प्रोसीजर यूज होता है, मतलब सिस्टमेटिक रूप से, मतलब एक सिस्टम के अनुसार। मतलब कह सकते हैं हम कि जैसे कि अभी एग्जांपल लेते हैं हम कि पहले आप डाटा वेरिएबल ले रहे हो, उसके बाद आप सम कर रहे हो, उसके बाद आप आउटपुट दे रहे हो। तो ये क्या हुआ, सिस्टमेटिक हुआ। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप आउटपुट दे रहे हो उसके बाद आप सम कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो क्या हो रहा है, ये सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। ठीक है,
इसलिए ये इसेंशियल है, ये एल्गोरिदम हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि ये हाँ गुड एल्गोरिदम उसे कहते हैं जो एक राइट टूल पे, जो सही टूल डिवाइस जो कह सकते हैं एडी या फिर टर्बो सी वगैरह, जो राइट टूल है उस पर आप रन कर सकते हो, तो वो एक गुड एल्गोरिदम, अच्छा एल्गोरिदम उसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ राइट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब कि अगर कोई एल्गोरिदम को आप इफ़िशिएंट मार रहे हो, इफ़िशिएंट कैसे होगा, मतलब कि वो एल्गोरिदम आपका टाइम कम लगे और आपका स्पेस कम लगे, ठीक है। जैसे हम देखे थे कि एग्जाम, जैसे कि हम लिए थे पहले में एग्जाम्पल व्हाट्सएप का, ठीक है। तो व्हाट्सएप में ये था कि अगर ऐसा हो कि आप अगर व्हाट्सएप डाउनलोड कर रहे हो, तो अगर आप व्हाट्सएप डाउनलोड कर रहे हो तो वो इतना स्पेस ले रहा है आपके मोबाइल का कि आप कोई अदर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हुआ, ये कोई यूज़ नहीं करेगा। जो व्हाट्सएप यूज़ करेगा वो कोई और एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर पाएगा, तो ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाएगा, ठीक है, ईजी नहीं होगा हमारे लिए, तो पॉपुलर नहीं होगा, तो व्हाट्सएप इतना फेमस नहीं रहता। नहीं, यहाँ क्या हो रहा है कि टाइम भी कम लग रहा है, स्पेस भी कम लग रहा है, इसलिए हम यूज़ कर पा रहे हैं, इसलिए ये इफ़िशिएंट होगा, ठीक है। तो एल्गोरिदम को इफ़िशिएंट होने के लिए टाइम भी कम लगता है और स्पेस भी कम लगता है, ठीक है, तो वो इफ़िशिएंट होता है। नेक्स्ट हमारा है कि हाँ मतलब कि अगर आपको कोई काम करने दिया जा रहा है, ठीक है, तो काम तो आप कर लोगे, लेकिन कितना टाइम लगा, कितना स्पेस लगा, मैटर वो करता है, मतलब इफिशिएंट एल्गोरिदम मैटर करता है। जो अभी हम देखें सेम वही चीज़, मतलब इफिशिएंट एल्गोरिदम मैटर करता है। मैटर ये नहीं करता कि आप कम काम कर रहे हो, काम आप एक दिन में कर रहे हो या एक साल में कर रहे हो, काम हो रहा है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप एक दिन में कर रहे हो तो वो ज़्यादा इफिशिएंट हुआ, वो हम यूज़ कर पा रहे हैं। अगर एक साल में काम करेगा तो वो इफिशिएंट नहीं हुआ, वो हम यूज़ नहीं करेंगे, हम आम आदमी यूज़ नहीं करेंगे उसको, ठीक है। तो ये इफिशिएंट होना चाहिए, काम तो सब कर रहा है, जॉब डन सबके साथ हो रहा है, देख रहे हैं। ऑल्दो द जॉब में गेट डन, ऑल्दो द जॉब में गेट डन, हाँ जॉब हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, आज नहीं तो एक साल बाद ही कंप्लीट हो रहा है, बट इफेक्टिव कितना होना चाहिए वो मैटर करता है, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल लेंगे एक एल्गोरिदम का, एल्गोरिदम को समझेंगे कि कौन सा इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए आपका फ्रेंड आपके घर आया है, ठीक है। क्या है कि आपका फ्रेंड आपके घर आया, आप घर आना मतलब आपका फ्रेंड रेलवे स्टेशन आया और आपका फ्रेंड आपका घर आना चाहता है, ठीक है। तो जब आपका घर आना चाहता है तो उसके लिए वो उसके पास 3 एल्गोरिदम है, मतलब 3 वेज है उसके पास, वो आ सकता है, ठीक है। पहला हमारा एल्गोरिदम हो गया कि टैक्सी ऑटो रिक्शा, मतलब टैक्सी या ऑटो रिक्शा एल्गोरिदम, मतलब कि क्या करेगा जब वो रेलवे स्टेशन आएगा तो वो क्या करेगा कि जहाँ हमारा टैक्सी ऑटो रिक्शा का स्टैंड है तो वहाँ वो गया, उसके बाद क्या किया, वहाँ से ऑटो रिक्शा लिया। थर्ड क्या किया, उसको एड्रेस दे कि मुझे ये एड्रेस पे डाल दो, मतलब पहुँचा दो, ठीक है। तो ये मेरा टैक्सी रिक्शा एल्गोरिदम कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा एल्गोरिदम है द कॉल मी एल्गोरिदम, मतलब कि अगर आपका फ्रेंड आप रेलवे स्टेशन आया और वो आपको फ़ोन किया कि भाई मैं आ गया हूँ, तो आप वहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े मिलोगे, तो उसको साथ लेके जाओगे, सेकंड एल्गोरिदम। थर्ड एल्गोरिदम हो गया मेरा द बस एल्गोरिदम। बस एल्गोरिदम मतलब कि आपको वो बता देगा पहले से कि अगर आप जब भी रेलवे स्टेशन पहुँच जाओगे तो आप 321 नंबर का बस ले लेना, ठीक है। उसके बाद आप उसको चेंज करना 308 का, जहाँ गांधी मैदान आएगा वहाँ चेंज करना। उसके बाद आप पटना यूनिवर्सिटी आना, उसके बाद 2 ब्लॉक वेस्ट जाना जहाँ मेरा हाउस है, मेरा घर है, ठीक है। तो ये 3 एल्गोरिदम है, पहुँच आपको रेलवे स्टेशन से आपको आपके घर तक वो पहुँचा देगा, तीनों एल्गोरिदम। मतलब 3 एल्गोरिदम का इनपुट सेम चीज़ है रेलवे स्टेशन, एंड आउटपुट इज सेम चीज़ मतलब आपका घर। तीनों बट 3 एल्गोरिदम है, तीनों का टाइम अलग होगा, स्पेस अलग होगा, सब कुछ मैटर करता है, ठीक है। अब बेस्ट कौन सा वो पिकअप करेगा, वो आपका फ्रेंड जो बेस्ट होगा वो चूज करेगा, उसके अनुसार वो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, मान के चलिए अगर ऑटो रिक्शा वाला अगर एल्गोरिदम चूज किया तो उसको क्या होगा, वो बहुत जल्दी पहुंचा देगा, क्योंकि वो आपका रिजर्व कीजिएगा तो वो जल्दी देगा, बट वो आपका फेयर ज़्यादा होगा उसका, ठीक है, फेयर मतलब पैसा ज़्यादा लेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बस में बहुत भीड़ होती है, बहुत टाइम लग जाता है, वो सबको पिकअप करता है इधर उधर से, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, बट उसमें पैसा कम लगता है, ठीक है।
तो ये आपके सर्कमस्टांसेज हो गए, मतलब आपके पास अगर पैसा होगा तो आप कोर्स ऑर्डर के साथ चूज कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा होगा और पैसा थोड़ा कम होगा तो आप बस चूज कीजिएगा। डिपेंड करता है ये हमारा कि एल्गोरिदम आप कैसा ले रहे हो, मतलब आपका आप किस पे आप एफिशिएंट क्या हो रहा है आपके सामने क्या भरपूर मात्रा में है, तो आपको किसका चिंता नहीं है तो आप वो चीज़ करोगे। अगर आपको पैसा का चिंता नहीं है तो आप रिक्शा लोगे, अगर आपको टाइम का चिंता नहीं तो आप बस लोगे। ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज ए कॉल एल्गोरिदम, मतलब एल्गोरिदम किसे कहते हैं, ये हम देख चुके थे। आप इसे देखिएगा, समझिएगा, अपने कॉपी में लिखिएगा। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा राइट डिफरेंट एल्गोरिदम टू कुक फूड देन एक्सप्लोर इट विच इज एफिशिएंट। मतलब कि आप खाना बनाते हैं तो खाना मान के चलिए कोई डिश बनाना है, या फिर कह सकते हैं कुछ क्या कहे, या पूरी भुजिया बनाना है, ठीक है। तो कोई डिश बनाना है तो आप ये पहले सोचिए कि वो डिश बनाने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर हम इस वे से चले तो कितना टाइम लग रहा है, अगर दूसरे वे से चले तो कितना टाइम लगेगा। बनाना खाना ही है, बनाना डिश ही है, और आप अवेलेबल हो, ठीक है। तो कितना किस वे में टाइम लग रहा है वो ज़्यादा एफिशिएंट हुआ। अगर कम टाइम लगा ज़्यादा एफिशिएंट हुआ। तो वो एल्गोरिदम को आप एक्सप्लोर कीजिए कि इसका ये रास्ता है, इस वे से हम बना सकते हो, और जिसमें कम टाइम लग रहा है वो बेस्ट होगा, बेस्ट एफिशिएंट वे होगा खाना बनाने के लिए। तो ये खुद लिखिए कॉपी में, और वेज लिखिए फर्स्ट वन, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड वेज लिखिए, ये वेज है मतलब खाना बनाने के लिए, कोई डिश बनाने के लिए। एंड देखिए इफिशिएंट कौन सा है, जो जिसमें टाइम कम लग रहा है, जिसमें अमाउंट कम लग रहा है, पैसा कम लग रहा है, तो वो एफिशिएंट हो गया। वो हम सब आम आदमी यूज कर पाएंगे, तो ये एफिशिएंट हो गया। एफिशिएंट किसको कहते हैं, जिसको सब यूज कर सकता है। एक हम आम आदमी यूज कर सकते हैं, जिसको एक बहुत रिचेस्ट पर्सन यूज कर सकता है, तो ये एफिशिएंट हुआ, ये सबके लिए सही है। अगर जिसमें पैसा ज़्यादा लग रहा होगा तो ऑफकोर्स हम आम आदमी यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए एफिशिएंट होना चाहिए जो सब यूज कर सके, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रीजन फॉर यूजिंग एल्गोरिदम, मतलब एल्गोरिदम क्यों यूज करते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अगर वीडियो आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हमारा ड्यूराम एकेडमी नाम से एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे डाला हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत सारे कोर्सेज हमारे ड्यूराम एकेडमी पे अवेलेबल होता है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।